हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्फोनाइट फाइनेंशियल एकेडमी। मैं हिमांशु, मैंने आपके लिए लेके आया हूँ येट अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। सो क्या आप म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान में सिर्फ इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते हो बिकॉज उसके रिटर्न्स रेगुलर प्लान से ज्यादा है? सो आई वुड लाइक टू से हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट डायरेक्ट प्लान्स एंड रेगुलर प्लान्स। So mutual fund is one of the most popular investment avenues around the world, जिसका करंट AUM in India यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट इज 34.10 लाख करोड़, यानी कि इतना पैसा म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने के दो रूट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान वो होता है जिसमें एक इन्वेस्टर डायरेक्टली AMC से डील करता है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और रेगुलर प्लान वो होता है जिसमें एक इन्वेस्टर फाइनेंशियल एक्सपर्ट के थ्रू डील करता है जो कि AMC में डील करता है। यानी कि रेगुलर प्लान में एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट रहता है बीच में जो कि डीलिंग्स हैंडल करता है। इसके अलावा बाकी सब कुछ सेम रहता है, यानी कि उसके जो आपके स्टॉक्स उसके अंदर है, जो कि फंड मैनेजर है, वो डायरेक्ट प्लान रेगुलर प्लान में सब सेम रहते हैं। सिर्फ डिफरेंस आता है आपका NAV में एंड रिटर्न्स में, वो भी ज़्यादा नहीं, ओनली 0.5 to 1%। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है एक्सपेंस रेशियो, जो कि डायरेक्ट प्लान में अलग रहता है, रेगुलर प्लान में अलग रहता है। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एक्सपेंस रेशियो एंड इसका सिग्निफिकेंस कितना है, आइए जानते हैं। सो एक्सपेंस रेशियो, जिसको बोला जाता है TER यानी कि टोटल एक्सपेंस रेशियो, ये एग्जैक्टली होता क्या है? ये एक एक्सपेंस रेशियो रहता है जो कि AMC चार्ज करती है इन्वेस्टर्स से। अब ये डायरेक्ट प्लान में अलग रहता है, रेगुलर प्लान में अलग रहता है। TER is made up of operating expenses, management fees, fund managers fees, trustees fees and marketing cost and distribution fees। अब डायरेक्ट प्लान के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन फीस नहीं रहती है, बाकी सब सेम रहता है। एंड रेगुलर प्लान में ये सब चीज़ें सेम रहती है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन फीस एक्स्ट्रा ऐड की जाती है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फीस रहती है इसके बदले आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलता है, कन्वीनियंस मिलता है, सर्विसेज मिलते हैं एंड रिसर्च बैकिंग मिलती है। सो एक पॉपुलर फंड के हिसाब से उसका एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में 1.06 है और रेगुलर प्लान में 1.66 है, यानी कि 0.60 का डिफरेंस। सो डू यू थिंक इट इज़ वर्दी टू इन्वेस्ट इन रेगुलर प्लान? येस, इट इज़ वर्थ इट। जो भी रेगुलर प्लान्स के अंदर फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एक एग्जाम देके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स बनते हैं, यानी कि NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एक म्यूचुअल फंड का एग्जाम्स कंडक्ट करता है। उनको पास करने पर ही इनको सर्टिफिकेशन मिलता है, जिसके बाद में ये म्यूचुअल फंड के टॉपिक पे किसी से बात कर सकते हैं। तब तक इनको म्यूचुअल फंड में डील करना अलाउड भी नहीं है, तो यानी कि ये क्वालिफाइड लोग होते हैं। इनफैक्ट सम एडवाइजर्स आपको एडिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक अकाउंट स्टेटमेंट भेजना, आपका KYC RTAs या AMCs में अपडेट कराना, आपका पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना, रिव्यू करना, गोल बेस्ड प्लानिंग करना, एक्सेट्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली एडवाइजर्स और एक्सपर्ट्स आपको ये एडवाइस करते हैं कि व्हेन टू एग्जिट अ फंड और हाउ मच रिस्क शुड बी टेकन। अब जब मार्केट अच्छा होता है तो सब फंड्स अच्छे रिटर्न्स देते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि व्हेन टू एग्जिट द फंड, ये एडवाइस आपको एक एक्सपर्ट ही दे पाएगा। ऑल्सो रिस्क काफ़ी होता है, सिर्फ रिटर्न्स नहीं होते, रिस्क भी एक पैरामीटर है इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो कितना रिस्क कौन से एज में लेना चाहिए, लार्ज कैप में जाना चाहिए कि मिड कैप में जाना चाहिए कि स्मॉल कैप में जाना चाहिए कि फ्लेक्सी कैप, आर्बिट्रेज फंड, गोल्ड फंड्स, कौन से फंड में जाना चाहिए, कितना रिस्क एक्सपोजर लेना चाहिए बेस्ड ऑन योर एज, ये सब चीज़ें एक एक्सपर्ट ही गाइड कर पाएगा। ऑल्सो ऐसा नोटिस में आया है कि रेगुलर प्लान्स ने भी काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट किए हैं ओवर डायरेक्ट प्लान्स बिकॉज ऑफ द ईज एंड कन्वीनियंस ऑफ रीबैलेंसिंग एंड रिव्यूइंग अ पोर्टफोलियो। Even AMFI states that कि buying a direct plan is like buying goods directly from a manufacturer and mutual fund is not that simple product कि एक investor directly AMC से deal करे। Also अगर आप सिर्फ past returns के हिसाब से investment करते हो तो even that is not advisable because in investment return is only one component and ये जो भी past returns है ये basis of performance है, इसमें रिस्क एंड अदर पैरामीटर्स नहीं इंक्लूडेड रहते हैं। ऑल्सो अगर आप किसी ITR फाइल कर रहे हो तो आप किसी CA को ही फीस दोगे, आप तो YouTube से भी देख के कर सकते हो, बट यू प्रीफर गिविंग अ फीस टू अ प्रोफेशनल पर्सन टू फाइल द ITR।
ऑल्सो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो तो आप उसका प्रिस्क्रिप्शन लेके ही दवाई लोगे, आप ये तो नहीं करोगे डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से जाके दवाई ले ली। Hence, it is very important to understand the importance of an expert while making a financial decision. So, who should go with direct plans and who should go with regular plans? जिसको फाइनेंशियल नॉलेज है, जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज में डील करता है, जिसको पता है एग्जैक्टली कौन सा फंड कैसे मैनेज होता है या फिर एएमसी से डायरेक्टली डील कैसे करना है, वो डायरेक्ट प्लान में जा सकते हैं। बट जो नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड से है, जिसको एक एक्सपर्ट की ज़रूरत है, जिसको पता है कि अगर मैं एक्सपर्ट के थ्रू एडवाइस करूंगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से गोल प्लानिंग कर पाऊंगा, वो एक्सपर्ट मेरे रिस्क को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएगा, मेरे जो भी सर्विसेज है वो उसके थ्रू मैनेज करने से ज़्यादा बेटर होगा, वो पर्सन को एक रेगुलर प्लान के थ्रू ही जाना चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर प्लान एंड डायरेक्ट प्लान। Do like, share, subscribe our channel and comment down below कि आपको और कौन से informative videos चाहिए।